बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अरवी गोश्त, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है और आप इंशाल्लाह ताला बनाकर इसे बहुत खुश होंगे और ये सभी बहुत पसंद करेंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। गोश्त बनाने के लिए हमने लिया है एक छोटा प्याज और हाफ प्याली जो है या हाफ कप हमने लिया है ऑयल। उसमें हमने इसको करना है लाइट ब्राउन। ये जो अनियन है ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं मीट। बीफ का हम मीट ले रहे हैं, तो ये हमने लिया है 750 ग्राम। 750 ग्राम मीट लिया है हमने और हड्डी वाला गोश्त लिया है, क्योंकि हम ग्रेवी वाला अरवी गोश्त बना रहे हैं तो इसके लिए हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो हम इसमें 1.5 टेबल स्पून शामिल करें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और इसको थोड़ा सा भूनते हैं। ये जिंजर गार्लिक में हल्का सा भून लेने से गोश्त की जो स्मेल है वो हो जाती है ख़त्म। शामिल करते हैं 2 ग्रीन चिलीज हमने स्लाइस की और शामिल की। एक बड़ा अनियन लिया है उसे स्लाइस किया और शामिल किया। याद रहे कि एक छोटा अनियन जो था वो हमने लेकर स्लाइस करके ब्राउन किया था और एक अनियन काट कर बड़ा जो है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। एक बड़ा टमाटो लिया है, 2 भी शामिल कर सकते हैं आप इसमें टमाटो। ड्राई स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून और जो है वो लेवल्ड हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। आप इसमें सॉल्ट और जो हमने इसमें पेपर्स रेड पेपर शामिल किए हैं इनमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून भरकर हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ धनिया। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं, क्योंकि गरम मसाला अगर पूरा हमने 1 टीस्पून शामिल करना है, लेकिन अभी अगर हम पूरा शामिल करते हैं तो ये गरम मसाला पहले शामिल करने से ज़्यादा ये सालन का जो कलर है वो हो जाता है तेज़, यानी कि ये कलर को काला कर देता है। इसलिए हमने 1/2 टीस्पून अब शामिल किया खुशबू के लिए और 1/2 टीस्पून हम इसको रेडी करने के बाद ऊपर से डालेंगे। जो है वो पानी के शामिल करेंगे और इसे कुकर में हम 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे से गला लेंगे। अगर 15 मिनट तक ये नहीं गलेगा, बासों का गोश्त की गलने की जो है वो कोई एक लिमिट नहीं होती है, मुख्तलिफ किस्म का गोश्त मुख्तलिफ टाइम लेता है। तो अगर ये 15 मिनट में नहीं गला तो हम 5 मिनट मज़ीद फिर लगाएंगे। गोश्त माशाल्लाह गल चुका है। 15 की बजाय हमने इसे 20 मिनट लगाया है। तो आपने लगाकर ऐसे छोड़ नहीं देना, क्योंकि हर एक की कुकर की अपनी होती है कि कितने टाइम में वो गला देता है गोश्त को। तो आपने 15 मिनट के बाद देख लेना है खोलकर, अगर नहीं गला तो दोबारा से आप लगाकर उसे गला सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त हमने हड्डी वाला लिया है। आप ये जब भी कोई भी ग्रेवी वाला सालन बनाएं तो उसमें हड्डी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि सिंपल आप अगर गोश्त की बोटियों से ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा जो कि हड्डी वाले गोश्त में आएगा। अब हम इसमें 1/2 प्याली जो है वो करते हैं शामिल योगर्ट की। या तो फ्लेम से हटाकर डालें या फिर आप फ्लेम बिल्कुल कम करके तब डालें, वरना तो योगर्ट फट जाती है और सालन सही नहीं बन पाता है। बहुत ज़बरदस्त सा भुन गया है, ऑयल जो है वो अलग हो रहा है। अब हम इसको ये अरवी शामिल करते हैं इसमें और इसको अरवी को हमने छील कर 2-2 पीसेस में काट लिया है। इसको थोड़ा सा इसमें डालकर भूनेंगे ताकि इसमें इसका इसके लिए आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप फ्राई करके डालना चाहें अरवी तो तब भी डाल सकते हैं, वो भी ठीक रहती है। और अगर आप मसाले में इस तरह से डाल देते हैं तो ये मसाले में अब भी फ्राई हो जाएगी, क्योंकि ऑयल निकला हुआ है और इसमें पानी नहीं है। देखिए इस तरह से माशाल्लाह इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा भून लेना है। तो ये अरवी का सालन जो है बहुत ज़्यादा लेसदार नहीं बनेगा। अगर आप इसे पानी ग्रेवी करने के बाद शामिल करते हैं तो फिर ये लेसदार सालन बनेगा और टेस्टी नहीं होगा। या तो आप इसे पहले फ्राई करें ऑयल में और फिर इसमें शामिल करें, या फिर आप जब इसका भूनते हुए ऑयल निकल आए सालन का तो तब शामिल करें। अब ये देखिए थोड़ा सा इसे भून लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करते हैं पानी। इस टाइम पर ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी ग्रेवी इसमें कितनी रखना चाहते हैं। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें उतना पानी शामिल कर दें। हम इसमें 1.25 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें अरवी को गलाना है। 2 मिनट के लिए हम कुकर लगाएंगे। कुकर चलाने के बाद हमने वेट यानी कि 2 मिनट चलनी चाहिए। उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्ती गल जाती हैं, कुक हो जाती हैं अरवियाँ। तो अब ये सालन हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसे डिश आउट करते हैं। अरवी गोश्त जो है ये है बिल्कुल रेडी। हमने इस पर धनिया भी डाल दिया है ग्रीन, और 2 हरी मिर्च जो हैं वो डाल दी हैं, ग्रीन चिलीज़। अब हम इस पर शामिल करते हैं 1/2 टीस्पून मज़ीद पिसा हुआ गरम मसाला, आप एंड पर खुशबू के लिए।
हाफ़ टी स्पून हमने पहले डाला था। टोटल इसमें हमने 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया पिसा हुआ। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी मेथड पर पकाइए, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा ये सालन। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।